हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का 10th क्लास का जो देखेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140, दूसरा है 156, तीसरा है 3825 और चौथा है 5005 और पाँचवा नंबर में 7429। तो इसको हम सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बेसिक चीज़ बता देते हैं कि कौन सी संख्या किससे विभाजित होती है। तो हम देख लेते हैं। पहला संख्या में क्या है, 2 से विभाजित होने का नियम। पहले नियम देख लेते हैं, बेसिक चीज़ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। तो पहले 2 से विभाजित होने का नियम क्या है, इसका यही नियम है, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कितना है, इसका इकाई स्थान क्या है, इकाई स्थान इसका 2 है। तो इसको हम देखते हैं कि पूरी संख्या कैसे विभाजित होगी। तो इस संख्या को कैसे विभाजित करेंगे। तो पहले 2 से इसको विभाजित करके देखते हैं, कितना से 2 से विभाजित करके देखते हैं कि यह संख्या 2 से विभाजित हो रही कि नहीं। तो इकाई स्थान है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे, यहाँ पर लिख लेंगे, देखते हैं 842 जो है मेरा 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो 2 के पारा में 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 मर्त में मेरा कट जाएगा, फिर उतर के आएगा 4। अब 2 के पारा में 4 कितना बार में है, 2, 2 दूनी के 4, 2 मर्त में कट जाएगा। अब उतर के आएगा मेरा 4 में 4 हो जाएगा, खटखुट हो जाएगा, फिर उतर के आएगा 2। अब 2 से 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लगेगा। ये मेरा कि देखिए पूरी संख्या क्या हो गया, 842 मेरी पूरी संख्या कट गया यहाँ पर। तो ये पूरी भाग लग गया है। तो इस तरह सब इसको हम भी देख लेते हैं। 82 को सिर्फ देख लेते हैं, 82 को देख लेते हैं। 2 से करेंगे, 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 मर्त में मेरा कट जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर उतर के आएगा और 2 से भाग देंगे तो 2 एक मर्त में कट जाएगा। ये पूरी संख्या देखते हैं, जिसका इकाई स्थान अगर 2 रहेगा, 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, वो संख्या क्या होगी, पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। चाहे संख्या कितना हो, क्यों ना बड़ा हो, हम उसका इकाई स्थान खाली देखेंगे कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम समझ जाएंगे कितना हो बड़ी संख्या रहेगा वो 2 से विभाजित हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरी संख्या, मतलब 3 से विभाजित होने का क्या नियम है। 3 से विभाजित होने का नियम है, यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लिए मित्रों ताकि समय बचे। देखिए 3 से विभाजित होने का नियम, अगर 2 या 2 से अधिक संख्या के योग, मतलब 2 से अधिक संख्या का योग मतलब जोड़ने पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर समझिए, अगर 2 या 2 से अधिक संख्याओं के योग 3 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। योग का मतलब देखिए, जैसे एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यहाँ पर कितना संख्या है, 4 संख्या है ना, और भी बड़ा संख्या हो सकता है। तो यहाँ पर 1275 है, इसको जोड़ेंगे, हम इसको जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे, तब इसको देखते हैं भाग देकर क्या रहा कि नहीं। 1 यानी कि एक को जोड़ेंगे, फिर 2 को जोड़ेंगे, फिर 7 को जोड़ेंगे, फिर 5 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर मेरा कितना आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, मेरा 15 आएगा। अब 15 को भाग देकर यहाँ पर देख लेते हैं, 15 को यहाँ पर भाग देकर देख लेंगे कितना से, 3 से विभाजित का नियम है ना। तो 15 को देखेंगे, ये संख्या क्या हो रहा है, 3 से भाग देने पर 3 पाँचे 15, यह संख्या क्या हो गया, भाग देने पर मेरा आ गया। तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं। अब इस संख्या को पूरा भाग देंगे 3 से, तो ऊपर संख्या पूरी भाग लग जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर हम छोटा करके आप लोगों को दिखा देते हैं, ताकि यहाँ पर आप लोगों को मालूम चल जाए कि यह रियल में ऐसा ही हो रहा है जो बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कि 12 है और 75 है, इसको कितना से करना है, 3 से करना है। यहाँ पर 3 से करके दिखा देते हैं। 3 के पहाड़ा में 3 चौके 12 कट जाएगा। अब मेरा उतर के आएगा 7 कितना बार में ले जाएंगे, 2, 2 दूनी 4, 2 3 के पहाड़ा में 3 दूनी के 6 ले जाएंगे, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, फिर उतर के कितना आएगा, फिर उतर के मेरा कितना आएगा, फिर उतर के आएगा 5। तो 3 के पहाड़ा में 3 5 15, देखिए यहाँ पर कट गया ना, पूरी संख्या कट गया, यानी कि पूरी संख्या मेरा कट जाएगा। तो हम क्या, यहाँ पर 1275 मेरे पूरी संख्या कट गया ना, ये कितना बड़ी संख्या रहेगा, तो हम 3 से विभाजित हो गया। तो यहाँ पर देख लेंगे। अब देखते हैं 4 से विभाजित होने का नियम। 4 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 4 से विभाजित होने का नियम देखते हैं, अगर कोई संख्या के अंतिम दो अंक यानी कि इकाई और दहाई, यह बोल रहा है इकाई और दहाई यानी अंतिम 2 अंक, तो वही कर रहा है 4 से विभाजित होने का नियम। अगर कोई संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होता है
तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 500 क्या है, 500 मेरा यहाँ 16 है, 516 है। अंतिम 2 अंक देखेंगे यानी कि 6 इकाई है और एक जो है मेरा यहाँ पर दहाई है, तो 2 अंक इसको देखेंगे मित्रों, 2 अंक इसको देखेंगे और इसको 4 से भाग देंगे। देखते हैं कि ये मेरा पूरा पूरी कटता है कि नहीं। अगर कट जाता है तो पूरी संख्या 2 से क्या 4 से क्या होगा, विभाजित होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 से यहाँ पर कितना 516 में भाग देंगे, 4 एक बार में जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, फिर उतर के आएगा मेरा 1, तो फिर 4 के पड़ा में 4 दूनी के 8, 2 बार में ले जाएंगे। अब 11 में से 8 घटेगा तो मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पर उतर के आएगा मेरा 6 यानी कि 6, तो 4 के पड़ा में 36 है, 4 बटे 32, 4 9 36, 9 बार में यहाँ पर देखिए कट गया। तो ये पूरी संख्या मेरा क्या हो गया, 4 से विभाजित हो गई। अब देखते हैं 5 का नियम। अब हम अगला पेज पर लिख लिए हैं, अब 5 का देखते हैं। 5 का देखते हैं, 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने का नियम क्या है, 5 से विभाजित होने का नियम, अगर कोई संख्या का इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, इकाई का स्थान मतलब कि ये संख्या इकाई है, ये संख्या इकाई है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, संख्या कितना ही क्यों ना बड़ी हो। तो यहाँ पर कह रहा है अगर कोई संख्या का इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको भी देख लेते हैं, 125 को हम यहाँ पर देख लेते हैं भाग दे करके, कितना से 5 से, यहाँ पर 125 को, तो 125 को ले जाएंगे 5, 5 दूनी का 10, 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसको उतार के लाएंगे तो 25, अब 5 5 25, मेरा यहाँ क्या हो गया, कट गया। अब इस संख्या को भी देख लेते हैं, 120 को भी देख लेते हैं। 120 को देखेंगे 5 से भाग दे करके, 5 दूनी के 10, एक हो जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा, 2, फिर उतर के आएगा मेरे जी, तो 5 चौके 20, ये भी मेरा क्या हो जा रहा है, कट जाएगा। संख्या कितना हो क्यों ना बड़ा हो, हमको सिर्फ इकाई स्थान पर 0 होना चाहिए और इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। कितना हो बड़ा क्यों संख्या रहेगा, हमको सिर्फ इकाई स्थान पर देखेंगे 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अब देखते हैं 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम, 6 से विभाजित का नियम देखते हैं मित्रों। 6 से विभाजित होने का नियम देखते हैं। 6 से विभाजित होने का नियम, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या 6 से विभाजित होगी, यानी कि जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या 3 से विभाजित होगी, वह निश्चित है कि संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 12 लिए हैं, 12 को हम 2 से विभाजित करते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 छके 12। देखिए मेरा क्या हो गया, विभाजित हो गया कि नहीं। अब देखते हैं 12 को फिर कितना से लेते हैं, यहाँ पर सब साफ साफ कह दिया 3 से विभाजित, यहाँ पर 3 से विभाजित करते हैं, तो 3 चौके क्या होगा 12, ये भी मेरा 4 बार में कट गया। तो वो संख्या 6 से विभाजित निश्चित है कि 12 होगा। 6 के पहाड़ा में 6 दूनी के 12। तो इस तरह से हमने बेसिक आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, जो इस वीडियो के बाद में हम उसको आप लोगों के पास देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रगतिशील क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।